हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं निशा फोकस ऑन स्टडी चैनल पर आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर ही एंड तक देखिए ताकि आपको इनसे फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के साथ में। क्वेश्चन नंबर 22 है, बायोल्यूमिनेसेंस इज़ एक्सहैबिटेड बाय। बायोल्यूमिनेसेंस प्रदर्शित होता है। ये बायोल्यूमिनेसेंस क्या है? बायोल्यूमिनेसेंस एक प्रॉपर्टी है कुछ जीवों की जो स्वतः ही चमकते हैं। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा, कभी कभी रात में पेड़ पौधों पर बैठे हुए टिमटिमाते हुए दिए की तरह जो जल रहे हैं, जिनको आप जुगनू कहते हैं, वो क्या है? वो उसी प्रकार के कीट होते हैं, उसी प्रकार के इंसेक्ट होते हैं जो बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी को दर्शाते हैं। अब ये बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी जीवों में क्यों होती है, किस कारण ये चमकते हैं? अब इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है लूसीफेरॉन नामक का एक तत्व जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर चमक पैदा करता है। क्या नाम का तत्व है? लूसीफेरिन। लूसीफेरिन नाम का एक तत्व होता है जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर चमकता है। ठीक है, चमक पैदा करता है, चमक पैदा करता है, चमक पैदा करता है। ये कुछ प्रकार के कुछ जुगनू होते हैं और जेलीफिश होती है, बैक्टीरिया भी होते हैं और कुछ गहरे समंदर के जीव भी ऐसा करने में सक्षम होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ पैथोजेनिक फ्लैजिलेट। निम्नलिखित में से कौन रोगजनक कशाभिक नहीं है? नहीं है, पर आपको ध्यान रखना है कि कौन सा फ्लैजिलेट पैथोजेनिक नहीं है। लिशमानिया ऑप्शन में दिया है, जियार्डिया, ट्रेपेनोसोमा, नॉक्टिलुका। तो ऐसा कौन सा फ्लैजिलेट जंतु है, ऐसा कौन सा फ्लैजिलेट जंतु है जो पैथोजेनिक नहीं है? तो ऐसा जंतु होगा जिसका नाम है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, नॉक्टिलुका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, लिशमानिया से होती है कालाजार और ट्रेपेनोसोमा से होता है सोने की बीमारी, नींद की बीमारी होती है। ठीक है, लिशमानिया से होता है काला अजार और ट्रेपेनोसोमा से होती है की बीमारी, सोने की बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन। संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है किसमें? अमीबा में, युगलीना में, पैरामीशियम में या उपरोक्त सभी में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। अमीबा, युगलीना, पैरामीशियम सभी में संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि ये अमीबा है, इसमें भी एक वैक्यूल होता है। युगलीना इस तरह से होता है। है ना, और इसमें भी यहाँ वैक्यूल्स होती हैं। और पैरामीशियम स्लीपर जंतु जिससे कहते हैं, इसमें भी वैक्यूल्स होती हैं। ठीक है, स्लीपर जंतु, इसकी पिक्चर मैं अच्छे से नहीं बना पाई। देखिए, इसकी पिक्चर कुछ
इस तरह से होती है। है ना। तो इसमें भी वैक्यूल्स उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। काला जार इज़ ट्रांसमिटेड बाय। काला जार किसके द्वारा प्रसारित होता है? इसके ऑप्शंस दिए हैं। सीसी मक्खी, ड्रैगन, सीसी फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, सैंड फ्लाई या फ्रूट फ्लाई। इसका सही आंसर होगा काला जार, जो लिशमानिया डेनोवी से होता है और इसका जो बॉटनिकल नेम है वो लिशमानिया डेनोवी है। और इस मक्खी का जिसे ये फैलता है, साधारण नाम पूछा गया है, साधारण नाम है सैंड फ्लाई। ठीक है, सैंड फ्लाई। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स आर फाउंड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ। बहुरूपी अवस्थाएं किसके जीवन चक्र में पाई जाती हैं? एंटमीबा हिस्टोरिका, ट्रोपेनोसोमा, युगलिना, बेलेंटेरियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रेपेनोसोमा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ट्रेपेनोसोमा के जीवन चक्र में बहुरूपी अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीबा की संकुचनशील रिक्तिका के लिए सत्य कथन दर्शाइए, सत्य कथन बताइए। ठीक है, देखिए कोई सी भी परीक्षा होती है उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं ताकि बच्चों को टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो। बच्चों का टाइम कंज्यूम करने के लिए ये लंबे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके ऑप्शंस हैं, इसमें सिस्टोल धीरे धीरे तथा डिस्टोल अचानक होता है। इसमें सिस्टोल अचानक तथा डिस्टोल धीरे धीरे होता है। इसमें सिस्टोल तथा डिस्टोल दोनों अचानक होते हैं, ये तो गलती हो जाएगा। इसमें सिस्टोल तथा डिस्टोल दोनों धीरे धीरे होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा ये। अब या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो इसका सही आंसर जो है वो है जो अमीबा होता है, अमीबा की जो संकुचनशील रिक्तिका होती है, इसमें सिस्टोल और डिस्टोल यानी कि थोड़ा थोड़ा कभी सिकुड़ती है तो कभी फैलती है। तो ये क्रिया किस तरह से होती है? ये क्रिया होती है, ये इसमें सिस्टोल सिकुड़न जो होती है वो होती है अचानक, और डिस्टोल होता है वो धीरे धीरे होता है। ठीक है, डिस्टोल धीरे धीरे होता है और सिस्टोल इसका अचानक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे, विच एमंग द फॉलोइंग प्रोटोजोआ इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोपैरासाइट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ अंतःपरजीवी का उदाहरण नहीं है? अंतःपरजीवी का उदाहरण नहीं है पर आपने ध्यान देना है। ठीक है, कौन सा उदाहरण अंतःपरजीवी का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में पूछा गया है ट्राइकोमोनास, टेनेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, लिशमानिया डोनोवी, हाइड्रामीबा, हाइड्रोक्सेना। ठीक है, तो इसमें से कौन सा है जो अंतःपरजीवी का उदाहरण नहीं है? तो इसमें हाइड्रामीबा, हाइड्रोक्सेना जो उदाहरण दिया हुआ है वो अंतःपरजीवी का उदाहरण नहीं है। बाकी लिशमानिया डोनोवी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ट्राइकोमोनास टेनेक्स, ये तीनों ही अंतःपरजीवी हैं और ये अंतःपरजीवी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, विच ऑफ दीज आर ट्राइपोब्लास्टिक एनिमल।
इनमें से कौन त्रिस्तरीय जंतु है कि उसकी बॉडी पर 3 लेयर्स चढ़ी हुई हों? ऐसा कौन सा जंतु है जिसकी बॉडी 3 लेयर्स है? 3 लेयर वाले जंतु को क्या कहते हैं? ट्राइपोब्लास्टिक जंतु कहा जाता है। ट्राइपोब्लास्टिक जंतु कहा जाता है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। हिरुडिनेरिया, एस्कैरिस, टीनियासोलियम या इसमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा हमारा, ये सभी त्रिस्तरीय जंतु हैं। हिरुडिनेरिया, एस्कैरिस, टीनियासोलियम, ये तीनों ही ट्राइपोब्लास्टिक एनिमल हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस तरह की टर्म्स एग्ज़ाम्स में बहुत पूछे जाते हैं कि जब भी आप कोई भी एनिमल पढ़ें या कोई भी फाइलम पढ़ें, उसके फीचर्स ज़रूर अच्छे से याद किया करें। जैसे कि ट्राइपोब्लास्टिक बॉडी किस में होती है, तो इन तीनों में ट्राइपोब्लास्टिक बॉडी होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ इज़ बेस्ड ऑन। प्रोटोजोआ का वर्गीकरण आधारित है, किस पर आधारित होता है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। स्केलेटल, कंकालीय संरचना पर, पेलिकल, पतली झिल्ली पेरिस्टिल पर, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पर या लोकोमोटरी ऑर्गेनेला पर, गतिशील अंगों पर। तो प्रोटोजोआ का जो करैक्टरिस्टिक फीचर बताया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसका जो वर्गीकरण है किस बेस पर करा गया है? ये लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स पर इसका वर्गीकरण किया गया है और इसका वर्गीकरण 4 भागों में इन्हें वर्गीकरण किया गया है। लोकोमोशन के आधार पर, इसके मूवमेंट की आधार पर इसे 4 भागों में बांटा गया है प्रोटोजोआ को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये इसका डिस्कस मैं पिछली वीडियो के क्वेश्चंस में कर चुकी हूँ। अगर आपने पीछे की वीडियो, मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देखिए, पूरी प्लेलिस्ट देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत अच्छे से मैंने सब क्वेश्चंस को बताया भी है, आपकी समझ में बहुत अच्छे से आएंगे। अगला क्वेश्चन है, अमीबा लाइमैक्स मूव्स बाई। अमीबा लाइमैक्स प्रजनन करता है किसके द्वारा? प्रचलन करता है, चलता है। इसके ऑप्शन देखते हैं। एक्सोपोडिया के द्वारा, फिलोपोडिया के द्वारा, लोबोपोडिया के द्वारा या राइजोपोडिया के द्वारा। तो जो अमीबा लाइमैक्स है वो चलता है लोबोपोडिया के द्वारा। इसके जो चलने का अंग है उसका नाम है लोबोपोडिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे, क्वेश्चन नंबर 32 में, अमीबा के स्यूडोपोडियम के कचाव गोपक का निर्माण होता है। हाइलाइन कैप ऑफ स्यूडोपोडियम ऑफ अमीबा इज मेड अप ऑफ। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। एक्टोप्लाज्मा से, मीजोप्लाज्मा से, एंडोप्लाज्मा से या उपरोक्त सभी से। अमीबा के स्यूडोपोडियम में कचाव गोपक का निर्माण किस चीज़ से होता है? तो इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आई एम सॉरी, एक्टोप्लाज्मा से। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 33, लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन द क्लास। वर्ग में यानी कि किस वर्ग में कोशिकांग, चलन कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं? चलने वाले कोशिकांग अनुपस्थित हैं, एब्सेंट हैं। ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं स्पोरोजोआ, सीलिएटा, राइजोपोडा या फ्लैजिलेटा। चलने वाले अंग एब्सेंट हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। स्पोरोजोआ, सारे जितने भी जीव हैं, स्पोरोजोआ स्पोर बनाने वाले जितने भी जीव हैं उनमें लोकोमोशन नहीं होता है, ये ससाइल होते हैं और इसमें लोकोमोटरी ऑर्गेन नहीं होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, स्पोरोजोआ। और इसकी एक विशेषता और होती है
इसमें जितने भी जीव हैं वे सारे ही पैरासाइट हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये पैरासाइट जीवों, पैरासाइट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। वन रीजन फॉर पुटिंग प्रोटोजोआ अंडर के आगे आना है किंगडम एनिमेलिया इज दैट दे आर। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस देख लीजिए। इसके ऑप्शंस दिए हैं मोबाइल, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, मेनली हेटेरोट्रॉफिक या पैरासाइटिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोबाइल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे अमीबा के लिए। ऊपर कर लेती हूँ पहले, सही से दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। करेक्ट फॉर अमीबा इज, अमीबा के लिए सही है। कुछ क्वालिटीज़ दी हैं जो अमीबा पर फिट बैठती हैं, उसे आपने बताना है। जूट्रॉफिक, लैंटिक, असेलुलर, किंगडम मोनेरा। कौन सा सही है? किंगडम मोनेरा तो अमीबा के लिए सही नहीं है, क्योंकि ये प्रोटीस्ट किस में होता है? प्रोटिस्टा में होता है। तो इसके लिए सही होगा अमीबा जूट्रॉपिक होता है, लैंथिक होता है एंड असेलुलर होता है। ठीक है, ए बी सी किस में है? सी ऑप्शन में है, तो ए बी सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। सोल्डेल थ्योरी टू एक्सप्लेन लोकोमोशन इन अमीबा वाज प्रोपाउंडेड बाय। इसके ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में दिया है डेलिंगर, वेइनर, मस्ट एंड प्लेटिन, सेलार्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मस्ट एंड प्लेटिन। मस्ट एंड सॉरी, ये प्लेटिन नहीं है, यहाँ आना है पेंटिन। यहाँ आना है पेंटिन। ठीक है, पेंटिन, मस्ट एंड पेंटिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 37। स्थिर पिंडिका पाई जाती है। फिक्सेशन पेपिलाई आर फाउंड इन। इसके ऑप्शंस हैं टार्नेरिया लार्वा, टोकोफोर लार्वा, ग्लोचिडियम लार्वा, एसिडियम लार्वा। कौन से लार्वा में फिक्सेशन पेपिलाई पाए जाते हैं? फिक्सेशन पेपिलाई किस लार्वा में पाए जाते हैं? तो एसिडियम लार्वा जो होता है, एसिडियम लार्वा, ऑप्शन नंबर डी। एसिडियम लार्वा में फिक्सेशन पेपिलाई पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़े को क्षति पहुंचाता है? विच ऑफ द, इंग्लिश का भी देख लीजिए, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनको समझने में हिंदी का थोड़ा प्रॉब्लम होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोआ इज फाउंड इन द ह्यूमन माउथ एंड डैमेज गम्स। इसके ऑप्शंस दिए हैं एंटामीबा जिंजिवालिस, एंटामीबा कोलाई, एंटामीबा हिस्टोलिका या जियार्डिया इंटेस्टाइनैलिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिंजिवालिस। एंटामीबा जिंजिवालिस से एक ऐसा प्रोटोजोआ है जो मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है, जिससे पायरिया बीमारी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 39। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शेल्डेड
अमीबा। निम्नलिखित में से कौन सा कवचधारी अमीबा है? बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करने वाला क्वेश्चन है। कवचधारी अमीबा, शेल्डेड अमीबा कौन सा है? तो ऑप्शन देखिए, आर्सेला, अमीबा प्रोटियस, केअस कैरोलेंसिस, अमीबा लाइमैक्स। कौन सा है इसमें से वो अमीबा जो कवचधारी है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, आर्सेला। आर्सेला एक ऐसा अमीबा है जिसके ऊपर शेल्ड चढ़ी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 40, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंट अमीबा हिस्टोलिका हैज़, एंट अमीबा हिस्टोलिका में होती है, क्या होती है? ये संरचना से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं, इसलिए संरचना का अध्ययन आप लोग अच्छे से किया करो। कोई भी चीज़ है, कोई भी जीव के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो पहले उसका स्ट्रक्चर पूरी तरह से हम बना लें, उसको ध्यान से देखें उसमें क्या क्या चीज़ें बन रही हैं और फिर उसके फंक्शंस पर हम ध्यान दें। इस तरह से आपकी तैयारी बहुत अच्छी से होगी। ये ऑप्शंस दिए हैं, 1 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, 3 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट। इसका कौन सा आंसर सही होगा? ठीक है, इसका बात हो रही है एंट अमीबा हिस्टोलिका की। एंट अमीबा हिस्टोलिका की बात हो रही है। तो एंट अमीबा हिस्टोलिका में कोई भी संकुचनशील धानी, संकुचित धानी नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट। तो कोई भी संकुचित धानी नहीं होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसमें एब्सेंट होती हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, एंट अमीबा हिस्टोलिका हैज़। अरे ये वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा चेंज, इसके ऑप्शंस चेंज हैं, तो यानी इसके बारे में दूसरी क्वालिटी के, दूसरे कैरेक्टर के बारे में इसके पूछा गया है। 1 स्यूडोपोडिया, 2 स्यूडोपोडिया, मैनी स्यूडोपोडिया या नो स्यूडोपोडिया। एंट अमीबा हिस्टोलिका में कितने स्यूडोपोडिया होते हैं, यानी कि गमन करने का ऑर्गेन इसमें कितना होता है? तो इसमें होता है गमन करने का ऑर्गेन 1 स्यूडोपोडिया होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिका में 1 स्यूडोपोडिया होता है, 1 स्यूडोपोडिया होता है। जैसा कि हर वीडियो में मैं आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चंस टेस्ट के तौर पर देती हूँ। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपने मुझे सर्च कर या जो आपने अपनी नॉलेज के आधार पर इनके आंसर आपको कमेंट में बताने हैं। आप इन क्वेश्चन के आंसर कमेंट में ज़रूर देना। इनके क्वेश्चंस हैं जैसे सेफेलोपोडा इज़ अ क्लास ऑफ एनिमल इन विच द, सेफेलोपोडा जानवरों का एक वर्ग है जिसमें करेक्टर्स दे रखे हैं। जो आंसर इसका सही हो वो आप कमेंट करना। ऐसी ही एक क्वेश्चन दे रखा है, हे सेजी जी कंडीशन इज फाउंड इन। अगला क्वेश्चन दिया है, द मेन बेसिस ऑफ करेक्टर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। अगला क्वेश्चन है, बेसल ग्रेन्यूल डिफर्स फ्रॉम फ्लैजिलम इन हैविंग। इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट में लिखिए। वीडियो कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन है। वीडियो पर वॉच करने वाले सभी स्टूडेंट का एक लाइक ज़रूर आना चाहिए। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।